वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा ही कि हमारे एंड्रॉयड फोन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है गूगल अकाउंट, और ये अक्सर हैक होते रहता है। हैकर जब आपके फोन की जीमेल को हैक कर लेते हैं तो आपके फोन पे वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। चाहे तो वो आपके फोन में कोई भी एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आपके फोन को पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट हैक है या फिर हैक नहीं है। हो सकता है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक ना हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपका फोन लेकर और आपके जीमेल आईडी और पासवर्ड से अपने फोन में लॉगिन करके आपके फोन की पूरी एक्टिविटी को देख सकता है। तो दोस्तों, ये पता करने के लिए कि हमारा जीमेल अकाउंट हैक है या फिर हैक नहीं है, इसके लिए यहाँ से सीधे चलते हैं हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे अभी हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे हैं और यहाँ से सीधे हम ओपन करते हैं अपने जीमेल अकाउंट को। जीमेल अकाउंट जब इस तरह से ओपन हो जाए तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस कॉर्नर पे, और इसके बाद यहाँ पे आपके जो जीमेल आईडी है, अगर एक से अधिक जीमेल आईडी होगा तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। और जिस जीमेल आईडी को आप देखना चाहते हैं कि हैक है या फिर हैक नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर इस जीमेल आईडी का देखना चाहते हैं तो आप इस पे यहाँ पे टिक कीजिएगा और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो ये जीमेल आईडी सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैनेज योर ये जो गूगल अकाउंट है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इधर से इधर आप इसे खींचिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी का। सिंपली आप सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू सिक्योरिटी एक्टिविटी। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रिव्यू सिक्योरिटी एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यू साइन इन ऑन मोटोरोला मोटो, और यहाँ पे ये उसका लोकेशन है और इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग है, डेट है। तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अपने जीमेल आईडी को कोई और फोन में जब लॉगिन ही नहीं किए तो यहाँ पे फिर इस तरह का नोटिफिकेशन ये कैसे आ रहा है। अगर इस तरह से आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मोटोरोला का ये मॉडल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आपका ये डिवाइस नहीं है तो फौरन फिर आपको अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर कर दीजिएगा लाइक, और साथ ही चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और आप कमेंट में हमें जरूर जाके बताइएगा कि आपका फेसबुक, गूगल या फिर व्हाट्सएप क्या कभी हैक हुआ है या फिर हैक नहीं हुआ। अब दोस्तों, यहाँ से आ जाते हैं हम सीधे बैक, और यहाँ पे हम बैक आ गए। और इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ये जो सेटिंग्स है इसी में रहते हुए ही यहाँ पे अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना होगा। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है योर डिवाइस वेयर यू साइंड इन। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मैनेज ऑल डिवाइस, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब मैनेज ऑल डिवाइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने डिवाइसेस में मेरा जीमेल आईडी लॉगिन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है तो ये तो मेरा फोन है मोटोरोला का, तो यहाँ पे ये लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं इसका चाहूँ तो डेट और टाइमिंग, लोकेशन सब कुछ देख सकता हूँ। इस तरह से जब आपका फोन लॉक हो जाए तो आपको अनलॉक उसे करना होगा, और यहाँ पे फिर आप उसकी सारी डिटेल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हुआ मेरा फ़ोन। इसके बाद हम आते हैं बैक। अब यहाँ पे ये जो है एंड्रॉयड या फिर रेडमी नोट 13 या फिर ये एंड्रॉयड है, तो ये सभी तो हमने लॉगिन ही नहीं किया है। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि हमारी आईडी और पासवर्ड से कोई और अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप अपने जीमेल आईडी से अपने फोन में लॉगिन किए होंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम में लॉगिन करते हैं तो फिर यहाँ पे ये एंड्रॉयड इस तरह से आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा कि ये तो आपका फोन हुआ। अगर आप क्रोम में लॉगिन किए होंगे तो एक यहाँ पे इस तरह से एंड्रॉयड करेगा, लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 13 आ रहा है और इसके नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे विंडोज कंप्यूटर है। तो इस तरह से है। तो अब आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ से आइएगा बैक, और यहाँ पे आप ऊपर में जाइएगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी में रहते हुए ही यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पासवर्ड पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा।
और पासवर्ड में देखिए यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड डालना होगा और इसके बाद फिर वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आप कोई 6 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जिसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर तीनों आप वही यूज कीजिएगा जिससे आपका जीमेल आईडी फिर से कभी हैक न हो। और बेहतर ये होगा कि आप उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर दें जिससे आपका जीमेल आईडी हैक होना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा।